नमस्कार, मैं महक कपूर। स्वागत है आप सबका टेक्निया न्यूज में। अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। गुरुवार को देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया गया। इस दौरान पंजाब की लुधियाना पश्चिम, गुजरात की विसावदर और कड़ी, केरल की नीलांबूर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। उपचुनाव में लुधियाना पश्चिम सीट पर सबसे अधिक 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। उपचुनाव के नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना का काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी हो जाएगी, जबकि देश के बाकी इलाकों में जनगणना के अंतिम आंकड़े 1 मार्च 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस बार जनगणना में भारत के कुल आबादी के साथ साथ जातिगत आंकड़े भी लिए जाएंगे। वहीं इस बार पहली बार जनगणना के लिए डिजिटल मोड इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों को सेवा प्रदान करने वाली कंपनी रक्षा साइबर एजेंसी ने शुरू किया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों और रक्षा के क्षेत्र में 100 से अधिक हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास के जरिए लोगों को साइबर कौशल को बढ़ाने, सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने और गेमिफाइड वातावरण को परखने के लिए तैयार किया जा रहा है। अभ्यास का यह कार्यक्रम 27 जून तक चलेगा। देश भर के एम्स अस्पतालों को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए डॉक्टरों के साथ DRDO और IT एक्सपर्ट की 18 मेंबरों की टीम का गठन किया गया है। इसके तहत एम्स के मरीजों की फाइलों को डिजिटल किया जा रहा है। इसमें मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज की जाएगी। इससे मरीजों को फाइलें खोने या पुराने कागजों को संभालने की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। डॉक्टर एक क्लिक में मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे। अब आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए लोगों को आधार कार्ड सेंटर के चक्कर नहीं काटने होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ई आधार को जल्द ही पूरी तरह से डिजिटल और यूजर फ्रेंडली बनाने जा रहे हैं। इसके तहत यूजर OTP के जरिए आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को छोड़ के बाकी सभी जानकारियों को खुद ही अपडेट कर सकेंगे। साथ ही QR कोड एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल फॉर्म में शेयर भी कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर खुद ही अपने बिजली बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि डॉक्यूमेंट्स में भी आधार कार्ड को लिंक भी कर सकेंगे। इससे फर्जी दस्तावेजों की समस्या कम होगी और प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। यह व्यवस्था इस साल नवंबर तक लागू हो जाएगी। दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने पत्रकारिता और जनसंचार के फाइनल ईयर का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में टेक्निया इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अंतिम वर्ष की मानसी शर्मा ने पहला स्थान पाया है। उनको 88% से अधिक अंक मिले हैं। मानसी शर्मा ने यूनिवर्सिटी में 16वां स्थान हासिल किया है। वहीं कॉलेज में रजत तनवर ने दूसरा और मान्य साराभाई ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 में MCA में एडमिशन शुरू हो चुका है। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। टेक्निया इंस्टीट्यूट छात्रों को रिसर्च सेंट्रिक एनवायरनमेंट के साथ साथ स्कॉलरशिप की सुविधा भी प्रदान करता है। साथ ही टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान करने में पूरी सहायता करता है। UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। UPSC CSE की मुख्य परीक्षा 22 अगस्त को शुरू होगी। परीक्षा 5 दिन चलेगी। इसके माध्यम से इस साल कुल 979 रिक्त पदों को भरा जाएगा। UPSC SC/ST के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 11 जून को जारी किया जा चुका है। प्रीलिम्स में शामिल हुए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों में कुल 14,161 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है।
आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप 2025 की घोषणा हो चुकी है। विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका मिलकर विश्व कप की मेजबानी करेंगे। महिला वनडे विश्व कप 2025 का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो में खेलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच 5 अक्टूबर को होगा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर होगी। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर रोहित शेट्टी और एक्टर अजय देवगन एक बार फिर साथ काम करने वाले हैं। दोनों एक साथ काम कर चुके गोलमाल फ्रेंचाइजी के आगे बढ़ाने वाले हैं। इस फ्रेंचाइजी को आखिरी फिल्म गोलमाल अगेन के बाद अब दोनों दिग्गज गोलमाल 5 पर काम शुरू करने वाले हैं। फिलहाल गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी, इसकी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।